हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर बिम्बी बिंद्रा, रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक एंड एंडोमेट्रियोसिस एक्सिशन सर्जन। आज आपसे हम बात करेंगे चॉकलेट सिस्ट की। तो क्या चॉकलेट सिस्ट में चॉकलेट रहता है? नहीं, चॉकलेट सिस्ट में ओल्ड कलेक्टेड ब्लड रहता है। ये एक बीमारी है जो ओवरीज को इन्वॉल्व करता है। ओवरीज के अलावा ये बाहर के ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, बावल, ब्लैडर, यूरेटर। चॉकलेट सिस्ट लेमैन लैंग्वेज है। साइंटिफिक टर्म में हम इसको एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जब सिस्ट बना लेता है तो उसको हम एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। तो अगर आपको चॉकलेट सिस्ट डायग्नोज हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज़, पैनिक नहीं करिए। एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट को खोजिए सबसे पहले, क्योंकि चॉकलेट सिस्ट खाली निकालना आपको हेल्प नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बोला, चॉकलेट सिस्ट के साथ एंडोमेट्रियोसिस दूसरे जगहों पर भी रहता है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट सबसे पहले क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे, प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, फिर वो मैपिंग करते हैं। मैपिंग का मतलब होता है एंडोमेट्रियोसिस कौन कौन से लोकेशन में है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में फर्स्ट सर्जरी शुड बी द बेस्ट वन। तो चॉकलेट सिस्ट के साथ ये सारे नोड्यूल्स और सारे एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स एक साथ निकालने चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ। अगर बॉवल इन्वॉल्वमेंट है तो कोलोरेक्टल सर्जन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ब्लैडर और यूरेटर इन्वॉल्वमेंट है तो यूरो सर्जन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो अगर आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिला है जिसमें कि उन्होंने बोला है कि आपको चॉकलेट सिस्ट है, तभी आपको एक एंडोमेट्रियोसिस एक्सक्रीशन एक्सपर्ट को ढूंढना है, उनसे सलाह लेनी है, प्रॉपर मैपिंग कराना है और आप सर्जिकल कैंडिडेट हैं कि नहीं तब ये डिसाइड किया जा सकता है। अब चॉकलेट सिस्ट में डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, मल्टीलोक्युलेटेड हो सकता है, सिंगल हो सकता है। ये फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है, पेन कर सकता है, आपको पेनफुल इंटरकोर्स कर सकता है, यूरिन में पेन, मोशन में पेन, क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है। किसी किसी को फटीग भी रहता है, पूरे दिन थकान लगती रहती है। तो ये सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आपको चॉकलेट सिस्ट भी हो सकता है। लेकिन चॉकलेट सिस्ट के साथ, जैसा कि मैंने बोला, बाकी का एंडोमेट्रियोसिस जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको 5 बार, 6 बार, 7 बार इनकम्प्लीट सर्जरीज हो सकती हैं। तो हमें इनकम्प्लीट सर्जरीज को अवॉइड करना है, उससे हम इसका रेकरेंस भी कम कर सकते हैं। तो अगर आपको चॉकलेट सिस्ट डायग्नोसिस हुआ है तो एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लीजिए। थैंक यू।